नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते जगह जगह नदियां उफान पर हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैसी हैं तस्वीरें, आपको दिखाते हैं। नदी में कल सुबह जो 3,18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था वो करनाल जिले में पहुंच चुका है। गांव बल्हेड़ा के पास मामूली कटाव यमुना के तटबंध में हुआ था, जिसको रिपेयर कर दिया गया, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यमुना में जो जलस्तर बढ़ा है, पानी जो छोड़ा गया था उससे सैकड़ों एकड़ फसल जो है वो जलमग्न हो चुकी है। आप देख सकते हैं धान की फसल है, यहाँ पर गन्ने की फसल है, पॉपुलर की खेती यहाँ पर की गई थी। अब जो पानी है बिल्कुल तटबंध के नजदीक आ चुका है और इसी तटबंध से महज 100 मीटर की दूरी पर आबादी भी है। तो ऐसे में जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है। हालांकि प्रशासन भी मुस्तैद है कि किस तरह से यदि किसी तरह का ब्रीच यमुना के तटबंध में होता है तो किस तरह से उसको बचाया जाएगा, उसके लिए भी इंतजाम किए गए कि ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है बल्हेड़ा गांव के ग्रामीण, क्योंकि सुबह यहीं से तटबंध में कुछ हल्की दरार आई थी, जिसके बाद ग्रामीणों में डर था कि पानी जो है यमुना का उनके गांव तक पहुंच सकता है। हालांकि प्रशासन ने मुस्तैदी जरूर दिखाई है कि समय रहते इस दरार को बंद कर दिया गया, लेकिन अभी भी जो स्थिति है वो काफी विकट बताई जा रही है। सरपंच है गांव के, उनसे बात करते हैं। सरपंच साहब, क्या कुछ स्थिति है अभी यमुना में? अभी तो खतरा है यमुना में, बहुत ज्यादा पानी आया हुआ है और फसलों की बहुत नुकसान है जी। कितना जलस्तर बढ़ा है अभी? जल 1700 पहले से ज्यादा है जी। जहाँ पहले पानी नहीं गया था ना, अब की बार में वहाँ पानी पहुँच गया है। आपके गांव की कितनी फसल है जो प्रभावित? ये पूरे फसल मेरे गांव की है, कम से कम 100-150 एकड़। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है तटबंध के पास पानी पहुंचा है। यहाँ से गांव आपका कितनी दूर रह जाता है? यहाँ से 100 मीटर। कुछ असर रहा है जमुना में? असर तो जी पूरा रिया है जी। 90% हमारे गांव की जो जमीन है नहीं वो बंदे के अंदर है जी, सिर्फ 10% बाहर है। और कोई भी खेत ऐसा नहीं जैसा खाली है। सारी में फसल मान ले, सारी में फसल थी, गन्ने की, धान की और सब्जी वगैरह सब खत्म हो गई जी। और ये जो बंदा है जी पीछे भी टूट गया था पूरा, मान लो कच्चा है, प्रशासन लगा हुआ है, पूरा गांव सारी रात का जाग रहा है। पूरा खतरा है जी, क्योंकि डलाना पे है हमारा गाँव। अगर यहाँ से पानी टूटता तो गाँव में सीधा जाएगा डलाना पे। और पानी तो जी फुल ज्यादा है जी, मान ले 20-25 साल में इतना पानी आया होगा। 20-25 साल अब बाद इतना पानी आया होगा जी। तो ग्रामीण जो है खुद अपने स्तर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि यदि किसी तरह का कोई खतरा बनता है तो कैसे निपटा जाएगा। कुछ और लोग हैं। ब्रह्म सिंह जी, अभी जो स्थिति है वो तो चलो प्रशासन ने आगे बंद कर दिया, कटाव है, लेकिन खतरा भी बरकरार है। स्थिति फिलहाल तो कंट्रोल है जी। पूरा गांव लगा हुआ है जी बांध पे। बाकी फसलों को नुकसान है, कम से कम 1,1200 एकड़ किले जमीन के, जो जीरी के, पॉपुलर के, रींक के है जी, बहुत ज्यादा है। कम से कम 300-400 किले तो जा भी लिए जमुना में जी। ज्यादा खतरा फसलों का भी है, कटाव भी है जी, नुकसान तो है जी। बाकी बांध पे पूरे रात का पहरा लगा हुआ है जी पूरे गाँव का। बांध पे स्थिति कंट्रोल है, प्रशासन भी पूरा सहयोग करेगा। लेकिन जिस तरह से अभी सूचना मिली है कि कुछ और पानी 2 लाख क्यूसेक के करीब पानी जो है यमुना में और छोड़ा गया, उससे ये जो जल स्तर है और ज्यादा बढ़ेगा। आप देख सकते हैं कि जहां तक भी नजर जाएगी वहां तक आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। और ये फसलें जो थी, चाहे हम धान की फसल कहें, सब्जियों की फसल कहें, पॉपुलर की फसल थी, गन्ने की फसल थी, वो सारी फसल जलमग्न हो चुकी है। सैकड़ों एकड़ फसल जो है वो अभी पानी की चपेट में आई है। किसानों का आशंका है कि यदि ये पानी का जलस्तर इसी तरह से बढ़ता है और ये पानी जब गुजरता है तो तटबंध में नुकसान होने की आशंका है, तटबंध में कटाव होगा, जिसके बाद ये जो खतरा है बाढ़ का वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये स्थिति ना सिर्फ बल्हेड़ा की है बल्कि यमुना क्षेत्र के लगते तमाम जो गांव है, चाहे आमिंद्री विधानसभा की बात करें, कलसोरा गांव है, शेरगढ़ टापू है, जम्मू खाला है, बजीदपुर है, लालूपुरा है, गढ़ी बरड़ है, बल्हेड़ा है, मुंडेगढ़ी, ये तमाम गांव जो यमुना तट से साथ लगते हुए हैं उनमें यही स्थिति है और यही डर बरकरार है कि यदि यमुना का रूप थोड़ा सा और रौद्र हुआ तो उनके लिए आफत खड़ी हो जाएगी। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। चंडीगढ़ के अंदर खराब है और बारिश की वजह से आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, देखिए
यहाँ पर सुगना लेक के पास जो पेड़ है वो गिर गए हैं और उनको अभी काट कर अलग किया जा रहा है ताकि रास्ते को साफ किया जा सके, क्योंकि बारिश लगातार जो चल रही है, बारिश के चलने के कारण निरंतर जो है कितने बड़े बड़े पेड़ है ये भी गिरना शुरू हो गए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भारी बारिश होगी। और यहाँ पर जो है टीमें पहुंच गई हैं, तमाम जो काटा जा रहा है वृक्षों को बीच बीच में से ताकि जो रास्ते हैं वो साफ कर दिया जाए। प्रशासन यहाँ पर पहुंच गया है। लगातार मानसून जारी है, मानसून ब्रेक इस बार नहीं हुआ है। लगातार बारिश होने के कारण चंडीगढ़ के अंदर इस तरीके का सामना करना पड़ रहा है। सभी सड़कों की अगर बात करें चंडीगढ़ की तो जलमग्न हो गई है। और ये तस्वीरें आपको जो साझा की जा रही हैं ये सुखना लेक के पास की हैं। और ये देखिए किस तरीके से कितनी टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं। निरंतर प्रशासन यहाँ पर पहुंच रहा है और यहाँ पर रास्ता साफ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इतनी तेज है ये अपने आप में बता रहे हैं। इतने बड़े पेड़ जिस तरीके से गिर रहे हैं उससे पता चल रहा है कि भारी बारिश चंडीगढ़ के अंदर हुई है। प्रशासन यहाँ पर पहुंच गया है और तमाम रोड को साफ करने की तैयारी की जा रही है। पेड़ को बीच में से काटा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक के साथ प्रदीप चौकन, हरियाणा न्यूज। फरीदाबाद में यमुना का जल स्तर बढ़ने के कारण लोगों की चिंताएं बढ़ गई। खासकर किसानों की चिंताओं की बात करें तो 1000 एकड़ से ज्यादा फसल जो है उसमें पानी जो है भर गया है। और इसको लेकर हमारे साथ डीसी विक्रम सिंह यादव जी हैं, इनसे हम जान लेते हैं। सर, लगातार पानी जो है बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं, क्या बचाव कार्य है? और जैसा कि पीछे से यमुना में पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया था तो वो लगभग 2 दिन के गैप पे यहाँ पे फरीदाबाद पहुँचता है। तो वो पानी आया है यहाँ पे, तो कुछ जो हमारा शहर का इलाका है और लगभग 14 गांव का जो इलाका है उसमें पानी का इफेक्ट देखने को मिला है। तो बसावत का जो अगर इलाका देखें तो शहर का जो बसंतपुर का इलाका हमारा है तो वहाँ पे पानी आया है। तो कई लोगों ने घर जो बांध के उस पार जो बना रखे हैं यमुना की साइड में, तो वहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है। तो लोगों को हमने वहाँ से सेफली निकाला है। साथ ही जो हमारे शेल्टर बने हुए हैं वहाँ पे उनकी व्यवस्था करी है, और या फिर कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के या जानकारों के घर भी गए हैं तो हमने खाने पीने की व्यवस्था उनकी वहाँ पे करवा रखी है। वैसे इसके साथ ही गाँव में अगर हम देखें तो छायसा झुग्गी में रिहायशी इलाके में गया तो वहाँ पे हमने पहले ही सभी लोगों को निकाल लिया है वहाँ से। इसके साथ ही बाकी जो अगर ढानियाँ वगैरह बनी हुई हैं तो वहाँ पे ज़रूर इफेक्ट है। इसके अलावा खेतों में इफेक्ट है, वहाँ पे कुछ फसलें हैं जो डूबी हैं। तो इसके लिए किसान भाई हमारे बेफिक्र रहें, तो जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उस पर वो जरूर अप्लाई कर लें, तो उसके हिसाब से मुआवजा भी उनको दिया जाएगा। सर, दो तरफा मार जो है अगर फरीदाबाद की मैं बात करूं, क्योंकि एक तो यमुना का जल स्तर जो बढ़ा हुआ है वो लगातार पानी आ रहा है, दूसरी तरफ लगातार बरसात भी रुक रुक कर हो रही है। तो शहरी क्षेत्र की बात करें या यमुना से लगे हुए क्षेत्र की बात करें तो किस तरीके की व्यवस्था है? और शहर में भी अगर आप देखें, क्योंकि कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, कभी 1 घंटा बंद हो जाती है फिर उसके बाद शुरू हो जाती है, कभी तेज है कभी धीरे है, तो उसमें परंतु पानी ठहर नहीं रहा। कुछ इलाके ऐसे हैं, 3-4 इलाके ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा पानी थोड़ी देर रुकता है। इसके अलावा बाकी अगर हम करें सेक्टर्स की बात करें या फिर अगर हम हाईवे की बात करें, मोस्टली 90% हाईवे हमारा क्लियर ही है। और साथ ही जो अंडरपासेस हमारे थे, तो जैसा कि एनएचपीसी की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो वो पूरे टाइम हमारा खुला है। जो पहले काफी टाइम बरसात के भी कई घंटों बाद तक बंद रहता था, तो वो पूरे टाइम खुला है, 1 मिनट भी बंद नहीं हुआ। तो हमारी कोशिश यही है कि शहर में भी जितना भी बरसात का पानी आ रहा है तो उसको जल्दी से निकालें। सभी डिपार्टमेंट कंसर्न जो है, चाहे एफएमडीए हो गया, चाहे एमसीएफ हो गया, चाहे एचएसवीपी हो गया या एचएसआईडीसी या एनएचएआई, तो वो सारे डिपार्टमेंट कार्यरत हैं, सभी के अधिकारी लगे हुए हैं फील्ड में भी। जी सर, बात करें कितना पानी अभी और आ सकता है, क्योंकि लगातार पानी की जो वो है वो लगातार जो बढ़ती जा रही है, क्या और भी पानी आने की संभावना है? और कितने एकड़ फसल है लगभग जो आपके पास अप्रोक्स आया होगा आंकड़ा जो जलमग्न हुई है? जैसे कि अगर हम बात करें तो मंडे सुबह जो हथनीकुंड बैराज है वहां से 3,29,000 जो क्यूसेक पानी वो छोड़ा गया था। उसके बाद में इवेंचुअली कम होता गया, तो अभी भी 1.5 से 2 के बीच में फ्लक्चुएट करता है वो। तो वो पानी अब आके हिट कर रहा है यहाँ पे फरीदाबाद में। तो अभी कयास कुछ ऐसे हैं कि कुछ देर और बढ़ेगा या उसके बाद फिर नीचे जाना शुरू हो जाएगा। परंतु लोगों से सभी से आग्रह है कृपया करके नदी के पास अभी ना जाएं, जब तक पानी पूरी तरह खेतों से निकल ना जाए तब तक ना जाए। अभी कुछ टाइम और कुछ घंटे या अगर मैं कहूँ 1 दिन और हमें सतर्कता बरतनी है, तब तक पानी बढ़ सकता है। सर, कितनी एकड़ फसल है जो जलमग्न हुई है? अभी है, कई गांव में है, जो नदी से लगते कई गांव है हमारे, तो उसमें कई गांव में पानी अंदर घुसा है, फसलों में घुसा है। तो एग्जैक्ट अभी फिगर हमारे पास में नहीं है, परंतु 14 गांव है
उसमें हर गांव लगभग कुछ ना कुछ अफेक्टेड है। सेफ हाउस जो बनाए गए हैं सर, उसमें तमाम लोग पहुंच भी रहे हैं, काफी सारे लोग पहुंचे हैं, तो क्या अपील उन लोगों से जो यमुना के पानी से प्रभावित हुए हैं? हालांकि ज्यादातर घर ऐसे हैं जो अवैध रूप से वहां पर बने हुए हैं। और जैसा कि कल भी मैं सारे मतलब काफी गांव में वहां पे दौरा करके आया था, यमुना किनारे सारा देख के आया था। उसमें शहर का इलाका भी, बसंतपुर वाला इलाका भी था, बाकी गांव भी थे। तो शहर में देखने को मिला है कि जो क्योंकि कॉलोनी में लोग रह रहे हैं, तो काफी लोग अपना सामान लेके या तो अपने रिश्तेदारों के दिल्ली चले गए हैं या फिर यहीं पे ही अपने जानकारों के पास में शिफ्ट हो गए हैं। तो हमारी तरफ से भी व्यवस्था करी गई है, एक बैंक्वेट हॉल में और एक स्कूल में हमने व्यवस्था करी है, खाने की व्यवस्था हम कर रहे हैं और दिन में भी और रात में भी हम खाना उनको पहुंचा रहे हैं। तो कई लोग हैं जो वहां पे रुक रहे हैं, सिर्फ खाना खाने आ जाते हैं और फिर अपने रिश्तेदारों के चले जाते हैं। और गांव में भी कई ऐसे हैं कि जिनने जो डैनियों में से निकल के अपने प्रॉपर जो उनका गांव में घर है उसमें शिफ्ट हो गए हैं, अपने पशुओं को भी उनने वहां से निकाल लिया है। कुछ लोग हैं जो गांव में भी जो शेल्टर होम हमारे हैं उसमें रुक रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था हमने सभी जगह करी है, चाहे उसके खाने की हो या दवाइयों की व्यवस्था, सारी करी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये थे जिले के डीसी विक्रम सिंह यादव। तमाम लोगों के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रयासरत है कि किसी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए तमाम इंतजामात जो है प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। नमस्कार, सभी अम्बाला वासियों से मेरी ये अपील है कि जो अभी हमारा सुबह से जब बारिश हो रही थी और जब पंचकुला और समीपवर्ती पहाड़ी इलाकों में बारिश हुई है, उसकी वजह से जो हमारी नदियां है, घग्गर नदी, टांगरी नदी और मारकंडा नदी, तीनों का लेवल काफ़ी बढ़ गया है और तीनों डेंजर लेवल से ऊपर अभी बह रही है। घग्गर नदी पे अभी फ़िलहाल जो पानी का फ्लो है वो अगले 6 घंटे के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की चेतावनी दी गई है। साथ ही टांगरी रिवर जो अभी अपने खतरे के लेवल से काफ़ी ऊपर बह रही है, वो भी अगले 4 घंटे के अंदर तो उसमें भी और एक्स्ट्रा पानी आएगा। मैं अपील करता हूँ सभी अम्बाला वासियों से कि जो ये नदियों के आसपास रह रहे हैं, नदियों के आसपास के एरिया है, कृपया उन एरिया को खाली कर दे और जो सेफ एरियाज है या धर्मशालाएँ है वहाँ पे कृपया शरण ले। प्रशासन की तरफ से खाने पीने का और रहने का सारी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा निःशुल्क प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि कोई भी अगर सिचुएशन आती है, अगर आप अपने घरों में फंसे हुए हैं, तो जो हमारा कंट्रोल नंबर है या फिर जो पुलिस कंट्रोल नंबर 112 है, इमरजेंसी कंट्रोल नंबर, उस पर सूचना करें ताकि आपको रेस्क्यू किया जा सके। मौसम विभाग ने हरियाणा के कई डिस्ट्रिक्टों में कहीं ऑरेंज अलर्ट तो कहीं रेड अलर्ट जो है किया हुआ है। वहीं बात की जाए फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में भी ऑरेंज अलर्ट अगले 5 सितंबर तक जो है जारी किया हुआ है। तो वहीं पिछले 3 दिनों से फरीदाबाद में आ रही रुक रुक के तेज बरसात के कारण जगह जगह पर जल भराव की समस्या देखने के लिए मिली हुई है। इस समय हम मौजूद हैं फरीदाबाद के सेक्टर 9 डिवाइडिंग रोड पर और आप देख सकते हैं जो जल भराव की समस्या है यहाँ पर किस तरीके से बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि बरसात बंद हुए लगभग 3 से 4 घंटे हो गए हैं, लेकिन जो पानी है उसकी निकासी ना होने के कारण जो पानी है वह काफी घंटों तक यहाँ पे खड़ा रहता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं लोगों को रोड पे चलने में खास परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। तो वहीं आपको बता दूं कि तेज बरसात के बाद जहां एक और पूरा फरीदाबाद जलमग्न होता हुआ नजर आता है, तो वहीं पिछले 3 दिन से हो रही रिमझिम बरसात और बीच बीच में हो रही तेज बरसात से जो है फरीदाबाद में जगह जगह जो है जलभराव की समस्या देखने के लिए मिल रही है। वहीं इसके कारण दो पहिया वाहन चालक भी जो है फिसल जाते हैं, तमाम जगहों पर उनको चोट लगती हुई नजर आती है। तो वहीं आपको बता दें कि फरीदाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग जैसी जगहों पर 3 से 4 फीट जो है पानी इकट्ठा होता हुआ नजर आता है, जहां एक और प्रशासन लगातार दावे करते हुए नजर आता है कि इस बार लोगों को जल भराव की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। तो वहीं आपको बता दूं कि जैसे ही बरसात आती है वैसे ही फरीदाबाद में जगह जगह जल भराव की भीषण समस्या देखने के लिए मिलती है। वहीं दूसरी ओर बरसात तो लगातार आ रही है, लेकिन जो तापमान है उसमें कोई खास जो है गिरावट देखने के लिए नहीं मिल रही है। हालांकि अगर बात की जाए तापमान की, तो 25 से 26 डिग्री टेम्परेचर जो है लगभग बना हुआ है, लेकिन जो ह्यूमिडिटी है वह काफी ज्यादा है, उमस जो है काफी ज्यादा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं चिपचिपी गर्मी जो है वातावरण में बनी हुई है। जहां एक और लोगों को गर्मी से जूझना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जल भराव की समस्याओं से भी
लोगों को लगातार जूझना पड़ रहा है। अब देखना ये होता है कि कब तक बरसात का प्रकोप इसी तरीके से रहता है और कब तक जल भराव की समस्या से लोगों को इसी तरीका से जूझना पड़ता है। झमाझम बारिश के बीच की ये तस्वीरें भिवानी की हैं। ये किसी दरिया की तस्वीरें नहीं हैं, किसी जोड़ या तालाब की तस्वीरें भी नहीं है, बल्कि ये भिवानी का वो एंट्रेंस है। आप देख पाएंगे मेरे दाईं तरफ पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जो अभी शुरू होने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, मेरे बाईं तरफ पुलिस लाइन है और इसके साथ साथ यहाँ महज 100 मीटर की दूरी पर, यानी पास में ही जहाँ पर लबालब पानी भरा है, वो एसपी रेजिडेंस है। जी हाँ, माननीयों के यहाँ पर जो कैंप ऑफिस भी हैं, रेजिडेंस भी हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पाएंगे किस तरह से 1.5 से 2 फीट पानी यहाँ पर जमा है। वाहन चालक बेहद परेशान है और परेशानियों का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मामूली बारिश के बाद इस तरह की स्थिति यहाँ पर पैदा होती है। और फिलहाल जो है ये क्योंकि लगातार बारिश जारी है और यहाँ से जो है पानी की निकासी किसी भी सूरत में हो नहीं पा रही है। और वजह यही है कि ये पूरा इलाका जो है ये डूबने के कगार पर। आप देख पाएंगे, चाहे सरकारी वाहनों की बात करें, दूसरे आमजन की बात करें, ये तमाम लोग जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे भीषण बारिश के बीच जो है यहाँ पर ये लोग जा रहे हैं। और इनके हाथ जोड़कर ये लोग जो है बाकायदा कैमरे के आगे ये भी अपील करते नजर आ रहे हैं कि ये पानी जो है किसी तरह से यहाँ से निकलवाया जाए। यानी लोग बेहद परेशान हैं। लोग इस वजह से परेशान हैं क्योंकि यहाँ उनको इस गहराई की भी जानकारी नहीं, गहराई का भी इल्म नहीं है कि आखिर ये जो सड़क है ये कितनी गहरी है, यहाँ पर कितने गहरे गड्ढे हैं। गड्ढों का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गाड़ियों के जो टायर हैं आप देख पाएंगे वो पूरी तरह से जो है आगे जा कर के वो डूबते देखे जा रहे हैं। यानी वाहनों में, गाड़ियों में जो है पानी भरता देखा जा रहा है। लोग परेशान हैं, वाहन बीच रास्ते में बंद भी हो रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें पूरी तरह से, खासकर अगर ईवी वाहनों की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, तो वो लगातार बीच में जो है वो बंद होते भी देखे जा रहे हैं। समुद्र की तरह जो है यहाँ पानी की लहरें जो है वो हिलोरे लेती देखी जा रही हैं। और कमोवेश ये तस्वीरें क्योंकि इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पर सरकारी जो आवास है और साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पर ये शहर का एंट्रेंस है। और जब एंट्रेंस के इस तरह के हालात हैं तो अंदर के हालात जुदा नहीं होंगे। हालांकि भिवानी के डीएम, भिवानी के जिलाधीश साहिल गुप्ता खुद मैदान में उतरे हैं, खुद इस तरह की जगहों पर जहाँ पर पानी के जो डिस्पोजल है वहाँ पर वो लगातार विजिट भी कर रहे हैं। लगातार हमने देखा था एहतियात के तौर पर स्कूलों का, भिवानी और भवानी खड़ा ब्लॉक के स्कूलों की छुट्टियाँ भी की गई थी, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की हालात, इस तरह की तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें लगातार हम प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल STV हरियाणा न्यूज़ के जरिए तमाम दर्शकों को दिखाते भी रहेंगे। तो ये तस्वीरें जो है भिवानी की हैं जहाँ पर रेलवे और ब्रिज के पास, जहाँ पुलिस लाइन, पुलिस क्वार्टर, एक तरफ जो पंडित नेकीराम शर्मा का राजकीय PG कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो है SP का रेजिडेंस। और यहाँ पर ये तस्वीरें जो है पिछले कई दिनों से, हालांकि अब तेज़ बारिश आई है तो पानी उतरता नहीं दिख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज़। कैथल में घग्गर नदी उफान पर चल रही है। बता दें कि 3 दिन से लगातार बात करें तो जो खतरे का निशान है वो 23 बताया जा रहा है, लेकिन 21 के निशान तक जो घग्गर नदी है वो पहुंच चुकी है। एक लगातार जो बरसात है उसका होने के कारण भी जो पानी है लगातार खेतों की तरफ बढ़ रहा है। मैं मौजूद हूँ कैथल की घग्गर नदी पर। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो घग्गर नदी है वो उफान पर दिखाई दे रही है। और आसपास के जो खेतों की बात करें तो जितने भी यहाँ पर खेत है वो उसको भी काफी जो फसल है उनको भी काफी खतरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं बात करें तो लगभग 22 दर्जन जो गांव है इस घग्गर नदी के आसपास के नजदीक ही वो गांव बसे हुए हैं, जहां अगर कोई भी घटना होती है या और भी उफान आता है या खतरे से ऊपर जो उफान आता है घग्गर नदी का, तो काफी खतरा गांव वासियों के भी हो सकता है। बात करें तो पीछे भी बात करें तो काफी उफान आने पर घग्गर नदी ने काफी गांव का, फसलों का, खेतों का और पशुओं का नुकसान किया था, जिसकी भरपाई अभी तक भी नहीं हो पाई है। और जिस प्रकार जो घग्गर नदी है लगातार उफान पर बढ़ रही है और जिला प्रशासन भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहा है और लोगों से अपील भी करता हुआ दिखाई दे रहा है कि बहुत ही
कम घर से बाहर निकले, और जब भी घर से बाहर निकले तब कोई जरूरी कार्य हो, क्योंकि बात करें प्रशासन भी जो अपील है वो करता दिखाई दे रहा है। और प्रशासन द्वारा ये भी लगातार कहा जा रहा है कि जो पैनिक खबरें हैं उनको ना देखें। जो बात करें तो अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो डायल 112 पर कॉल करें, और डायल 112 उसकी सुरक्षा के लिए मौके पर पहुंचेगी। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मनोज मलिक, हरियाणा न्यूज। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश के चलते काफी नुकसान हुआ है, भरभरा कर छत गिर गई, गोला गांव जलमग्न हो गया है। तो वहीं पुलिस चौकी में भी ऐसा ही आलम है, जहां पुलिसकर्मी पानी के बीच काम करने को मजबूर हैं। तीनों तस्वीरें त्रासदी की गवाही दे रही हैं। भरभरा कर छत गिर गई, हादसों की कई खबरें सामने आई हैं। गोला गांव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां जलमग्न हो गया है पूरा क्षेत्र। कई एकड़ फसलों को भी जलमग्न की स्थिति के चलते नुकसान हुआ है। पुलिस चौकी में भी पानी भर गया, जिसके चलते पुलिस कर्मियों को बीच पानी में बैठकर काम करने को मजबूर होना पड़ा। लगातार हो रही बारिश के चलते प्रदेश में हालात दयनीय हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से स्थिति को काबू करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश के चलते कई क्षेत्रों से हादसे की खबर सामने आई है। भारी बारिश के चलते छत गिर गई, जिसके कारण काफी नुकसान भी हुआ है। बता दें कि पशु बाड़े की ये छत है। भारी बारिश होने के चलते ये छत भरभरा कर नीचे गिर गई, जिसके चलते भेड़ों की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर गोला गांव से सामने आ रही है। पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है, लोगों का रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई है। पुलिस चौकी में भी पानी भर गया, जिसके चलते पुलिस कर्मियों को ऐसी ही हालातों में बैठकर काम करना पड़ा। कुरुक्षेत्र में मारकंडा में जलस्तर बढ़ा। भारी बरसात के चलते कई नदियां उफान पर है, जिसका असर अब रिहायशी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। बारिश ने तबाही मचाई है, उसकी 3 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कई क्षेत्रों से हादसों की खबर सामने आई। बारिश ने कई लोगों की जान भी ले ली। पहली तस्वीर पशु बाड़े की है। पशु बाड़े की छत भरभरा कर गिर गई, जिसके चलते पशु मालिक को काफी नुकसान हुआ। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।